श्रीवास्तव कौन, भैया जी कौन, जिनका नाम आया उनको उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? संबंध जारी। आप जिस यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं ये नवसृजित यूनिवर्सिटी है, और जिस तरह बच्चे के शरीर से खून खींचना जुर्म है, उसी तरह इस नवसृजित विश्वविद्यालय में अब तक लगभग 10 करोड़ का घोटाला हो चुका है। 10 करोड़। और इस घटोला का पूरा प्रमाण है। ये 10 करोड़ कहाँ का बता रहे हैं आप? पूर्णिया विश्वविद्यालय में गमन है 10 करोड़ का। शायद आपको आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय 8 साल परीक्षा, अभी पूर्णिया विश्वविद्यालय का 4 साल पूरा हुआ है, 8 से 10 साल जितना दिन लगेगा समय, उतना दिन की कॉपी मूल्यांकन मतलब परीक्षा के लिए कॉपी खरीद चुकी है। कॉपी आया कितना किसी को कोई पता नहीं है। ये 10 करोड़ का आरोप आप किन पे लगा रहे हैं? पूरे विश्वविद्यालय सिस्टम पर। इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके पहले पूर्वपति राजेश सिंह हैं, उसके खिलाफ कई लोग और लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों ने तो पूरा सिस्टम को ही करप्ट कर दिया। नमस्कार, मैं हूं दिलखुश जाट, स्वागत करता हूं आप सभी का आधार न्यूज चैनल पे। इस समय हम बिहार के पूर्णिया जिला के पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कैंपस से ठीक बाहर खड़े हैं और हमारे साथ देश के होनहार युवा हैं। उनसे जानेंगे जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी है उसमें किस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था है, चाहे अलग अलग जो यहाँ पे व्यवस्था होती है परीक्षा को लेकर जो व्यवस्था हो रही है, चाहे पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो या पार्ट 3 का एग्ज़ाम हो, चाहे उसके रिजल्ट को लेकर जो यहाँ पे घोषणा होती है उसमें क्या देरियाँ होती है। आइए यहाँ के जो युवा है उनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम परिचय थोड़ा बताइए। मेरा नाम सैयद तहसीन है। आप अभी क्या करते हैं? हम पत्रकार। अच्छा, पूर्णिया यूनिवर्सिटी में इस तरह की जो विधि व्यवस्था है रिजल्ट को लेकर देरियाँ होती है, चाहे पार्ट 3 की रिजल्ट हो या फिर पार्ट 2 का अभी एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे महाकुंभ होता है, 1 महीना तक लंबा एग्ज़ाम खींचा गया है। समझने की बात है, अगर 3 साल के बाद एग्ज़ाम होगा और 1 महीना तक चल गया तो लगता है बहुत कम ही चला है ये। कायदे से अगर देखा जाए तो छात्रों को की जो बात करते हैं विश्वविद्यालय, इससे पहले आपने देखा होगा BN मंडल विश्वविद्यालय था जहाँ 7 साल में ग्रेजुएशन होता था। पूर्णिया विश्वविद्यालय इसलिए बनाया गया था कि कम कॉलेज का बर्डन होगा, लेकिन ये भी वही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम तो स्लो है ही, साथ ही साथ कोरोना का जो 2 साल बीता है वो भी इसके लिए जो है जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। छात्रों का ये जो समय बीत रहा है ये बेहद ही ख़राब बीत रहा है। और खुद पत्रकार आप देख रहे होंगे, छात्रों को दिक्कतें तो आती ही है। आप लग रहा है कि सीमांचल क्षेत्र के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि खिलवाड़ हो रहा है और ये सारा का सारा एक जो सिस्टम और प्रणाली बन चुका है उसी पर आधारित ये खेल चल रहा है। और ये कोई आज की बात नहीं है। जब से आपने और हमने होश संभाला है तो पता है कि जो 3 साल का सत्र है वो 6 साल 7 साल में पूरा होता था। लेकिन जैसा उम्मीद किया गया था पूर्णिया विश्वविद्यालय बनेगा और विश्वविद्यालय बनने के बाद समय पर परीक्षाएं होंगी, युवाओं को आस जगा था। बिल्कुल, ये 4 दिनों के लिए तो एक मतलब आप कह सकते हैं कि हीरा मिल गया था विश्वविद्यालय के नाम पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर हुआ। वैसे ही वापस से लेट लतीफ़ी हो रही है। इसमें आप किसे दोष देना चाहेंगे, कुलपति को या फिर ऊपर के सिस्टम को? सिस्टम, ये सारा चीज़ सिस्टम है, क्योंकि कुलपति भी कहीं ना कहीं राजभवन के अंतर्गत आता है और राजभवन के आदेश के अंतर्गत कई सारे कोर्स हैं आप देखेंगे यहाँ पर जिनका अभी तक मान्यता जिन्हें नहीं मिली है। लॉ के कोर्स का आप आज की बात कर लें, लॉ के कोर्स को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। लॉ कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जिसके कारण लॉ कॉलेज की जो है सत्र 2020 का रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया है, मान्यता खत्म है उनकी। यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है अलग अलग जिला में, खासतौर पे अररिया की हम बात करेंगे, किशनगंज की बात करेंगे, वहाँ पे पढ़ाई अच्छी व्यवस्था नहीं होता है, वहाँ के युवाओं का कहना है। यहाँ पे क्या लगता है, पूर्णिया में पढ़ाई होता है? देखिए, शिक्षक बहाल होते हैं, प्रोफेसर बहाल होते हैं। जितनी जिम्मेदारी प्रोफेसर की होती है पढ़ाने की, छात्रों को उतनी जिम्मेदारी होती है पढ़ने की। लेकिन माहौल वैसा नहीं है कि छात्र बैठकर पढ़ें। इसका कारण ये भी हो सकता है कि क्लासरूम वैसा नहीं है जैसा लोग उम्मीद करते हैं। माहौल ये है कि हर जगह पर राजनीतिक गलियारा बन जाता है। बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम आपको कैंपस में दिखेंगे, फॉर्म भरने के टाइम कैंपस में दिखेंगे, उसके बाद आपको छात्र नेता ही सिर्फ यहाँ नजर आएंगे। तो जाहिर सी बात है, विश्वविद्यालय ने अगर प्रोफेसर नियुक्त किया है तो बच्चों की भी ज़रूरत होती है कि वो क्लास आए बैठे, लेकिन जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो पढ़ाई कौन करेगा? तो इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम साथ और सिस्टम छात्रों के भी का भी बराबर दोष होता है। अगर वो चाह लेंगे कि क्लास में बैठें तो प्रोफेसर को आना पड़ेगा। प्रोफेसर आते हैं दिन में, धूल फाँकते हैं। कहा जाता है देश के जो युवा होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं। युवा जब कॉलेज पहुँचते कहीं ना कहीं उनका उम्र 18+ हो जाता है
और इस समय भी उनके गार्जियन जो है ना परेशान रहते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली चीज़ युवा की अवधारणा परिभाषा है। युवा जो 18 साल से ऊपर हो गया है, 25-26 तक हम युवा मान सकते हैं। कारण ये कि 18 के नीचे वाले किशोर होते हैं। तो ये पढ़ाई की उम्र यही है, 18 से 25 तक में आपको जो ग्रेजुएशन होता है, मास्टर्स होता है, पीजी वगैरह, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इस दरमियान क्या होता है ना कि जब बच्चे पढ़ाई करके 25-26 साल 27 साल के हो जाते हैं, तब वो नौकरी की तलाश करते करते 30-35 के हो जाते हैं। तब तक शादी का भी उम्र हो जाता है, तो बेरोजगार हो जाते हैं। तो घुमाकर मामला फिर से वहीं हम दोहराएंगे, सिस्टम का दोष है। चलिए, बेरोजगारी की आप बात की हैं, तो बेरोजगारी को लेकर देश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे भारत देश में। ये मुद्दा है और ये होना चाहिए था, लेकिन सदन में कोई इस मुद्दे को पूछता नहीं। सदन में सिर्फ आवाज़ उठती कि कहाँ आज़ाद हुई, कहाँ जैसा अभी देश में चल रहा है। बिल्कुल, वही आपको बता रहे हैं कि बेरोजगारी की कोई बात नहीं करना चाहता। जब देखता है सत्ता कि हाँ बेरोजगार युवक अपने हक की आवाज़ उठाएंगे, तो लाकर आपके सामने एक मुद्दा छोड़ देते हैं कि आप 2 मिनट रुका ना, छत पर झंडे लहराना। देश को आज युवाओं को इस तरह से भटका दिया गया है, युवा ये नहीं देखने को तैयार है कि आंधी में तिरंगा कहाँ कटा। युवा ये देख रहे हैं कि हमारी गली में हरा रंग का ध्वज फहर रहा है या लाल भगवा रंग का ध्वज फहर रहा है। तो युवाओं को बेरोजगार बनाने में सत्ता का भी उतना ही हाथ है जितना सिस्टम का शुरू से चला आ रहा है। आपको लग रहा है कि हमारे देश के युवा अभी पढ़ाई से ज़्यादा अहम राजनीति में दे रहे हैं, खासतौर पर बिहार के युवा? देखिए, इस चीज़ पर मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगा। बेरोज़गारी इतना हावी हो चुका है कि जब बेरोज़गार अपने हक की आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें दानापुर स्टेशन पर पीटा जाएगा। बेरोज़गार जब अपने हक की आवाज़ उठाएंगे तो उन्हें खदेड़ कर भगाया जाएगा। लेकिन वही बेरोज़गार को एक मोमेंट के तौर पर दे दिया जाता है कि हाँ इस मुद्दे पर लड़ना है, इस मुद्दे पर लड़ना है, तो वही युवा तलवार ताने खड़े हो जाते हैं, चाहे किसी भी कौम के। बहुत बेरोजगारों को भटकाया जा रहा है और युवाओं को भटकाया जा रहा है, और युवाओं को अब ज़रूरत है कि संभलें और एक साथ, कोई भी हो सत्ता में बैठा हुआ, सवाल कुर्सी से होता है, तो कुर्सी से करना उनका हक है, अधिकार सत्ता है। से आपकी क्या अपील है, क्या आग्रह है? सत्ता से अपील करने से अगर सत्ता मान जाती तो हम यही कहेंगे कि बाकी सारे मुद्दों को छोड़ें। सबसे पहले रोजगार, जो बुनियादी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, जो मौलिक अधिकार है वो मिलें। शिक्षा का स्तर हमारे खुद सीमांचल और पूर्णिया के अपडेट ऐसा मंत्री जी खुद कहकर गए हैं यहाँ से 3 दिन पहले। तो मिलाकर यही है, 27 और अभियान चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? शिवनंदन कुमार। क्या कहना चाहेंगे? पूर्णिया यूनिवर्सिटी की जो पार्ट 2 की अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ये कहीं ना कहीं कुंभ मेले की तरह चल रहा है। ये शुरुआत होता है मार्च में और अप्रैल आ चुका है, अभी तक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है। मैंने पहले भी बताया था कि एक बार कि सिस्टम का एजुकेशन सिस्टम में उच्च शिक्षा जो है वो बिल्कुल राजनीति के कई तरह का ऑप्शन होते रहता है यूनिवर्सिटी में, कभी चुनाव करना, इसके चलते लेट काम होते रहता है। तो आप यानी हर जगह राजनीति का अड्डा बन चुका है। हर जगह। और देखा जाए तो विद्यार्थियों को अगर देखा जाए तो कॉलेज जो है विद्यार्थियों को पढ़ने का अब लगता है नाम नहीं होता है, या पढ़ाई अब नाम के बराबर होता है। कुछ अलग सरकार के काम के लिए यहाँ पे होते हैं। एक समय हुआ करता था जब बिहार से जाना जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे वर्ल्ड रैंकिंग में भी हमारा बिहार का यूनिवर्सिटी का 4 रैंक चल रहा है। तो इस तरह से देखिए कि यहाँ पे 19-22 का सेशन चल रहा है, और एग्ज़ाम में देखा जाए तो अभी वो एग्ज़ाम 22 में लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये सिस्टम का दोष आप मान रहे हैं या फिर यहाँ के कुलपति का जी, दोष मान रहे हैं? मैं कुलपति से ज़्यादा मैं सिस्टम को दोष कहना चाहता हूँ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? शिवनंदन कुमार। क्या नाम है भैया आपका? विनीत सम्राट। क्या कहना चाहेंगे? पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जो छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, 19 का एग्ज़ाम 22 में ले रहे हैं, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जो 19 में एडमिशन किए थे 3 साल में क्लियर हो जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी नहीं है, इसके कारण इसमें बहुत सारी स्टूडेंट को दिक्कत। आपको लग रहा है जिस तरह से सीमांचल के युवाओं को आस जगा था कि हमारे क्षेत्र में यूनिवर्सिटी बना है, क्या वो सपना पूरा हुआ यहाँ के युवाओं का? पूरा धीरे धीरे हो रहा है, तो उतना जल्दी तो नहीं हुआ है, नहीं धीरे धीरे हो रही है विकास। इसमें आप किनका दोस्त देते हैं, सिस्टम का या यहाँ के कुलपति का? नहीं, दोस्त तो सिस्टम का, कुलपति भी किसी के अंदर आते हैं, वो भी किसी सिस्टम के ही अंदर आते हैं। चलिए, हमारे साथ और लोग हैं जो यहाँ से रास्ते से गुजर रहे हैं,
उनसे भी कुछ जान लेते हैं। एक वरिष्ठ आदमी है, नागरिक कह सकते हैं इसे, देश के वरिष्ठ नागरिक। क्या कहना है आपको, पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इसे सोच सकते हैं 2019 में जो लड़का पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है उनका अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन पार्ट 2 का अभी एग्ज़ाम चल रहा है, वो भी महीने भर उसको भटका के रखते हैं एग्ज़ाम में। शायद आप पार्ट 2 के एग्जाम की बात कर रहे हैं। पूरे बिहार उच्च शिक्षा सिस्टम ही चौपट हो। उच्च शिक्षा सिस्टम चौपट क्यों हुआ है, इसका भी मैं परिभाषा दूँ। उच्च शिक्षा के जो पूरे बिहार के अध्यक्ष हुआ करते हैं, जो कुलाधिपति हुआ करते हैं, वो ही खुद शिक्षित नहीं। खुद अशिक्षित व्यक्ति को शिक्षा का अध्यक्ष बना दिया जाए तो उस राज्य का क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। दूसरी बात, ये पूरी सिस्टम बिहार की, मैं इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरा नाम आलोक राज हुआ। बिहार की उच्च शिक्षा का सिस्टम ही खत्म हो चुका है। कुलपति की नियुक्ति जो हो रही है वो आयती कुलपति की नियुक्ति हो रही है। बाहर के लोगों से कुलपति के नियुक्ति में लंबी लंबी खेल खेली जा रही है। आपको लग रहा है कि हर जगह अब राजनीति का परचम हो गया? नहीं, भ्रष्टाचार का परचम हो गया, राजनीति का नहीं, भ्रष्टाचार का परचम है। पूरा विश्वविद्यालय, बिहार के जितने भी विश्वविद्यालय, ये अभी भ्रष्टाचार के अमावोश में समाया हुआ। बीच में आप देखे होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप देखे होंगे कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय के कुलपति के यहाँ छापा पड़ा। आज तक उनको जेल क्यों नहीं किया? अतुल श्रीवास्तव कौन, भैया जी कौन, जिनका नाम आया उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? संबंध जारी। आप जिस यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, ये नवसृजित यूनिवर्सिटी है, और जिस तरह बच्चे के शरीर से खून खींचना जुर्म है, उसी तरह इस नवसृजित विश्वविद्यालय में अब तक लगभग 10 करोड़ का घोटाला हो चुका है। 10 करोड़। और इस घटोला का पूरा प्रमाण है। ये 10 करोड़ कहाँ का बता रहे हैं आप? पूर्णिया विश्वविद्यालय में गमन है 10 करोड़ का। शायद आपको आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय 8 साल परीक्षा, अभी पूर्णिया विश्वविद्यालय का 4 साल पूरा हुआ है, 8 से 10 साल जितना दिन लगेगा समय, उतना दिन की कॉपी मूल्यांकन, मतलब परीक्षा के लिए कॉपी खरीद चुकी है। कॉपी आया कितना किसी को कोई पता नहीं है। ये 10 करोड़ का आरोप आप किन पे लगा रहे हैं? पूरे विश्वविद्यालय सिस्टम पर। इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके पहले कुलपति राजेश सिंह हैं, उसके खिलाफ कई लोग और लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों ने तो पूरा सिस्टम को ही करप्ट कर दिया। आया अभी के जो कुलपति है उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, हम ये अभी बोले कोई सिस्टम सही नहीं है। अगर हम कहें कि कोई सही है, कोई पूरा बिहार का सिस्टम जहाँ से विश्वविद्यालय का संचालित होता है, कुलाधिपति कार्यालय से, वहाँ का ही सिस्टम, कोई भी कुलपति हो सबसे दबाव में काम कराया जाता है। आज यहाँ आपके यहाँ आउटसोर्सिंग की एजेंसियाँ हैं, इसी आउटसोर्सिंग की एजेंसी पर खुद उस साहब ने आरोप लगाया था कि बल से अधिक का भुगतान लिया जा रहा है। हर एक जगह वही है। कॉपी खरीदारी कौन करेगा तो अतुल श्रीवास्तव का एजेंट करेगा। ई बुक कौन बेचेगा तो अतुल श्रीवास्तव का एजेंट बेचेगा। इस विश्वविद्यालय में कोई दूसरा थोड़े बेचेगा। इस विश्वविद्यालय में भी वही अतुल श्रीवास्तव है। जब सीबीआई जांच होगी तो यहाँ भी वही अतुल श्रीवास्तव है। सिर्फ नाम बदल गया है, मुखड़ा बदल गया है, नाम बदल गया है, चेहरे के पीछे जो चेहरा है वो वही चेहरा है। भैया तो मुझे यात्रीगण लगे, लेकिन इन्होंने पूर्णिया यूनिवर्सिटी का सारा पोल ही खोल के रख दिया है। चलिए आप अपना परिचय भी बता दीजिए। मेरा नाम आलोक राज हुआ। पूर्णिया विश्वविद्यालय बनाने को लेकर जो संघर्ष होती थी, विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति के हम संस्थापक हैं। अच्छा। और अभी हम, मैंने तो सोचा कि आप यात्री हैं, पूछ लेते हैं। नहीं, यात्री हैं। आपने सोचा, आप ठीक है, अब मिल गए, सौभाग्य है मेरा कि आप हम मिल गए आप हमको। और इस विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का नींव ही रख दिया गया, जिसको जन्म से ही भ्रष्टाचार के नींव में डुबा दिया गया हो। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हमारी एक मुहिम चल रही है, बिहार की उच्च शिक्षा को बचाओ और कुलाधिपति को भगाओ। इस मुहिम में हमारी अलग अलग जगह यात्रा होगी। हमने पहले अभी सभी माननीय विधायकों को पत्र लिखा है। यानी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को आप ठीक करना चाहते हैं? एकदम। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी तब तक बिहार के भविष्य को उज्जवल नहीं किया। इनमें आप किनका सपोर्ट ले रहे हैं? सभी का सपोर्ट, युवाओं का खासतौर, युवाओं का, छात्रों का और बुजुर्गों का भी, क्योंकि वो भी अभिभावक हैं, उनके बच्चे की भी पढ़ाई का जरूरत है।
और उनका सपोर्ट सबसे पहले उसकी सपोर्ट इसलिए ले रहे हैं हम बुजुर्गों का, वो अपना मार्गदर्शन दे। आपको आश्चर्य होगा कि ये विश्वविद्यालय बिहार का नहीं, हिंदुस्तान का अनोखा विश्वविद्यालय है जहाँ मैंने मान्यता ही कोर्स का संचालन शुरू कर दिया है। पहले तो यह विश्वविद्यालय मानती ही नहीं थी। जब मैंने आवाज़ उठाया तब माना कि हमको पीजी की मान्यता नहीं है, LLM की मान्यता नहीं है, MBA की मान्यता नहीं है। जब मान्यता नहीं तो आप स्टूडेंट का पैसा कैसे ले, स्टूडेंट का एडमिशन कैसे ले? आज आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे बैठे हुए थे धरना पे, किसी का हमको पता चला है। LLM की मान्यता नहीं और LLM में एडमिशन, MBA की मान्यता नहीं, MBA में एडमिशन, PG की मान्यता नहीं, PG में एडमिशन। इन सबको लेकर आपने कई बार आवाज़ बुलंद किया यहाँ पे। नहीं, मैं आवाज़ बुलंद किया हूँ, मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक गया हूँ। भ्रष्टाचार का अंबार है। एक और आश्चर्य है इस विश्वविद्यालय में, ई बुक की खरीदारी की हुई कितने दिन हो गया है, और ई बुक की बात तो दूर, पूर्णिया विश्वविद्यालय को अपना लाइब्रेरी ही नहीं है। ये हो गया घर में लाइब्रेरी नहीं है यहाँ पे, नहीं, ये हो गया घर में बाथरूम नहीं, लगाने के लिए खरीद लिया गीजर। वही हाल है इस चलिए, विश्वविद्यालय। आपने इतने सारे विभागों के पोल खोला है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे पूर्णिया यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर देख रहे थे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दिलखुश जा, पूर्णिया, बिहार। धड़ाधड़ न्यूज चैनल के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे पेज को फेसबुक पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।